ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है मल्टीपल और सब मल्टीपल एंगल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल्स। तो फर्स्ट डायरेक्ट ही बता रहा हूँ सारे फॉर्मूले। साइन टू ए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ट्रिग्नोमेट्री का, ये सारे फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए। साइन टू ए का फॉर्मूला एक तो होता है टू साइन है इंटू कॉस है। साइन टू ए को टू साइन है कॉस से लिखा जा सकता है, और टेन की टर्म में भी लिखा जा सकता है। इसको लिख सकते हैं टू टेन ए अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर है। सेकेंड फॉर्मूला कॉस टू ए, कॉस टू ए को लिखा जा सकता है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर है, एक तो ये हो सकता है, या फिर वन माइनस टू साइन स्क्वायर है, या फिर वन माइनस कॉस स्क्वायर है, या फिर वन माइनस टेन स्क्वायर है अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर है। थर्ड tan टू है, ठीक है। जो हमने कंपाउंड एंगल वाले पढ़े थे उसमें a प्लस बी का जो फॉर्मूला था उसमें भी b के प्लेस पर a पुट कर दो तो ये आ जाएगा, cos a प्लस बी वाले में b के प्लेस पर a पुट कर दो तो ये आ जाएगा, tan a प्लस बी वाले में b के प्लेस पर a पुट कर दो तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। तो ये हो गया टू tan a अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर है। तो याद रखें साइन और कॉस के फॉर्मूले में नीचे प्लस आता है, वन प्लस टेन स्क्वायर है, वन प्लस टेन स्क्वायर है, और टेन के खुद के फॉर्मूले में नीचे माइनस आता है, वन माइनस टेन स्क्वायर है, ठीक है। और इसके अलावा इसके अलग तरीके से देखा जाए तो टेन से कॉस में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है, तो साइन स्क्वायर है, टू साइन स्क्वायर है, या फिर साइन स्क्वायर ही बोल लेते हैं। साइन स्क्वायर को डबल एंगल में कन्वर्ट करना है तो उसको हम लिखेंगे वन माइनस कॉस टू ए डिवाइडेड बाय टू। सिमिलरली कॉस स्क्वायर है, सिमिलरली हम बोले कॉस स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर है इक्वल टू हम बोलेंगे वन प्लस कॉस टू ए डिवाइडेड बाय टू। और ऐसे ही टेन स्क्वायर है ना, इसकी भी जरूरत पड़ती है। टेन स्क्वायर ए इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा वन माइनस कॉस टू ए अपॉन वन प्लस कॉस टू ए, ठीक है। तो ये भी फॉर्मूला में याद रखना है। मतलब कॉस तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया, कॉस साइन में चाहिए, साइन में चाहिए, कॉस में चाहिए, टेन में चाहिए, हर टर्म में आंसर आ रहा है उसका, ठीक है। साइन भी साथ में इंपॉर्टेंट ही है, ठीक है। और कॉस का फॉर्मूला तो वैसे ही याद रह जाएगा। फिर साइन स्क्वायर को डबल एंगल में कन्वर्ट करना है तो फिर हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। अब ये फॉर्मूला पता है तो हम कुछ एंगल्स वगैरह और पता लगा सकते हैं, जैसे 45 का हाफ क्या होगा, या फिर तो अगर हमें ये सब पता है तो हम और चीज़ें पता लगा सकते हैं कि 45 एंड मतलब 22.5 कितना होगा, 67.5 कितना होगा, वो भी हम फाइंड कर सकते हैं। तो फर्स्ट साइन 22.5 डिग्री मतलब साइन पाई बाय 8, पाई बाय 4 का आधा, मतलब कॉस 3 पाई बाय 8, मतलब कॉस 67.5 डिग्री। ठीक है, तो 22.5 को हम पाई बाय 8 बोलेंगे, मतलब 45 डिग्री का आधा, या फिर उसको पाई बाय 2 माइनस थीटा चेंज करें तो 3 पाई बाय 8 हो जाएगा, तो वो कॉस थीटा भी बन सकता है, ठीक है। तो साइन 3 पाई बाय 8 इक्वल टू कॉस 3 पाई बाय 8 या 67.5 डिग्री। तो वो कैसे पता चलेगा, तो हमें पता है कि साइन स्क्वायर
थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 होता है। यहाँ पर हमने थीटा की वैल्यू कितनी पुट कर दी 222.5, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस पाई बाय 4 डिवाइडेड बाई 2। ओके, तो साइन स्क्वायर पाई बाय 8 की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी 1 माइनस 1/√2, इसकी वैल्यू पुट कर देता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा √2 माइनस 1/2√2। ओके, और इसका रूट कर देता हूँ, ठीक है, तो साइन पाई बाय 8 इक्वल टू अंडर दी रूट, प्लस माइनस नहीं लगेगा, प्लस साइन ही रहेगा क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यू है तो पॉजिटिव आंसर ही आएगा। और √2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो हो जाएगा 2 माइनस √2 डिवाइडेड बाय 4। तो इसको हम लिख सकते हैं अंडर दी रूट 2 माइनस √2 डिवाइडेड बाय 2। तो साइन पाई बाय 8 मतलब कॉस 3 पाई बाय 8 की वैल्यू ये हो जाएगी। सिमिलरली साइन 3 पाई बाय 8 मतलब कॉस पाई बाय 8, कॉस पाई बाय 8, इसकी अगर हमें वैल्यू चाहिए तो वो वैल्यू हो जाएगी अंडर दी रूट 2 प्लस √2 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि यहाँ पर प्लस वाला फॉर्मूला लग जाएगा। ठीक है, एलसीएम वगैरह लेकर सॉल्व करेंगे, वापस सेम एज इट इज यही बन जाएगा। ओके, तो ये हमारा आंसर हो गया। अब अगर हमें साइन पाई बाय 8 पता है और कॉस पाई बाय 8 पता है तो टेन पाई बाय 8 भी पता लगाया जा सकता है। तो उसी हिसाब से टेन पाई बाय 8 की वैल्यू कितनी होगी, टेन पाई बाय 8 इन दोनों को डिवाइड कर दो, हमारे पास आ जाएगा अंडर दी रूट 2 माइनस √2 अपॉन 2 प्लस √2। इसको एक बार और रेशनलाइज कर दो तो ये कितना हो जाएगा 4 माइनस 2 2, इसको एक बार और रेशनलाइज कर दो तो कितना आ जाएगा हमारे पास 2 माइनस √2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 माइनस 2 2, स्क्वायर से रूट कैंसिल तो 2 माइनस √2 अपॉन √2, तो ये जाएगा हमारे पास √2 माइनस 1। ठीक है, तो 10 पाई बाय 8 की जो वैल्यू है वो कितनी है √2 माइनस 1। 10 पाई बाय 8, 10 पाई बाय 8 इट मीन्स कॉट 3 पाई बाय 8, और 10 3 पाई बाय 8 इक्वल टू कॉट पाई बाय 8 इक्वल टू √2 प्लस 1। ठीक है, तो ये वाली बातें और याद रखनी है, मतलब कुछ वैल्यूज और याद रखनी पड़ेगी। साइन पाई बाय 8 अंडर द रूट 2 माइनस √2.2, साइन 3 पाई बाय 8 अंडर द रूट 2 प्लस √2.2, tan पाई बाय 8 √2 माइनस 1, tan 3 पाई बाय 8 √2 प्लस 1। अब अगर ये वैल्यू पता है तो कॉस की अपने आप पता चल गई। ठीक है, जो पाई बाय 8 है वो कॉस के 3 पाई बाय 8 की वैल्यू, इसके जो 3 पाई बाय 8 की वैल्यू है कॉस के पाई बाय 8 की वैल्यू है। तो ये वाली वैल्यूज तो फिर अपने आप ही समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो ये कंपाउंड एंगल, सब मल्टीपल एंगल और सब मल्टीपल एंगल वाला कॉन्सेप्ट भी हमारा कंप्लीट हो गया। इसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हम एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि इसको किस तरह से सॉल्व करना है। जैसे हमसे बोला इफ 7 इंटू टेन अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 5 इंटू टेन अल्फा प्लस बीटा, देन फाइंड वैल्यू ऑफ साइन टू अल्फा अपॉन साइन टू बीटा। तो इसको हम ऐसा लिख लेते हैं, टेन अल्फा माइनस बीटा अपॉन टेन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 5/7। ठीक है, इसमें हम कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा देते हैं, मतलब इसको ऐसा लिख देते हैं 10 अल्फा माइनस बीटा प्लस 10 अल्फा प्लस बीटा अपॉन 10 अल्फा माइनस बीटा माइनस 10 अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 5 प्लस 7 अपॉन 5 माइनस 7, ऐसा लिख दिया। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो यहाँ पर लगा दिया, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, तो न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। जिसको साइन कॉस में कन्वर्ट करेंगे तो साइन, ये सपोज ए एंगल है, ये बी एंगल है, साइन है अपॉन कॉस
कॉस है, साइन बी अपॉन कॉस बी, तो कॉस बी इधर, ये कॉस है इधर, इसमें भी साइन अपॉन कॉस है, साइन बी अपॉन कॉस बी हो जाएगा, फिर ये क्रॉस मल्टीप्लाई, डिवाइड वाला कॉस कैंसिल हो जाएगा, ऊपर फॉर्मूला बनेगा साइन है कॉस बी प्लस कॉस है साइन बी, तो ऊपर फॉर्मूला हमेशा बनेगा साइन ए प्लस बी, मतलब इन दोनों का एंगल्स का सम, तो हो जाएगा 2 अल्फा, और नीचे बनेगा डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस, तो दिस माइनस दिस, तो ये हो जाएगा साइन -2 बीटा इक्वल टू 5 + 7 12 अपॉन -2, तो ये हो जाएगा हमारे पास साइन 2 अल्फा अपॉन माइनस साइन कॉमन साइन 2 बीटा इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 6, तो हमारा आंसर आ जाएगा प्लस का 6। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट हमसे बोला है यहाँ पर, नेक्स्ट हमसे बोला फाइंड tan स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर बी अपॉन साइन ए कॉस ए माइनस साइन बी कॉस बी, तो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, ये फॉर्मूला लग गया। इसमें ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लाई कर देते, तो 2 साइन है कॉस है और 2 साइन भी कॉस भी हो गया, तो ये बन गया नीचे साइन 2a माइनस साइन 2b। ठीक है, ये ऊपर वाली वैल्यू तो एज इट इज साइन a प्लस बी इंटू साइन a माइनस बी, यहाँ पर सी डी फॉर्मूला लगा दिया, तो ये हो जाएगा 2 साइन 2a माइनस 2b डिवाइड बाई 2, तो a माइनस बी इंटू कॉस 2a प्लस 2b डिवाइड बाई 2, तो ये बच जाएगा a प्लस बी। तो साइन ए माइनस बी से साइन ए माइनस बी, 2 से 2 कैंसिल, कितना बन जाएगा हमारे पास tan ए प्लस बी बचेगा, तो हमारा आंसर होगा tan ऑफ ए प्लस बी, ए ऑप्शन। ओके चलिए, तो अब देखते हैं क्या है। tan ए गिवन है हमारे पास, साइन 2a पूछा है। ठीक है, तो हमें पता है कि साइन 2a इक्वल टू हम बोल सकते हैं 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर, तो 2 इंटू tan a की वैल्यू 1/7 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 49। सॉल्व कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 14 अपॉन 48, तो 14 अपॉन 48, तो 7 अपॉन, सॉरी यहाँ पर प्लस आएगा, तो ये हो जाएगा 50। टू टेन है अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर है। ठीक, यहाँ पर tan की वैल्यू 1/7 पुट करोगे, इसका आंसर आ जाएगा। साइन 2a इक्वल टू 1/3 दिया है और tan है पूछा है। ठीक है, तब भी साइन 2a की वैल्यू यहाँ पुट कर देता हूँ, बी वाला सॉल्व कर रहे हैं आप। ठीक है, तो ये हो गई 1/3, तो यहाँ पुट कर दिया, ये हो गया, इसको t ले लेता हूँ, 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, दिस इम्प्लाइज ये हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 6t, तो टी स्क्वायर माइनस 6t प्लस 1 इक्वल टू 0, तो टी की हमारे पास वैल्यू हो जाएगी 6 प्लस माइनस अंडर द रूट 36, 36 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2, यहाँ से 2 का डिवाइड कर दे तो 3 प्लस माइनस 32 में से 2 और बाहर निकाल लिया। ठीक है, तो 4 बार हुआ तो 8। ठीक है, 2√2 लिख सकते हैं, ये आंसर हो गया। तो ऐसे सॉल्व कर लेंगे।
ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन है ये आप ट्राई करके देखोगे, जैसे साइन है गिवन है, cos 2a पूछा है, तो यहाँ पर फॉर्मूला लग जाएगा कि cos 2a इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है, आंसर आ जाएगा। cos a इक्वल टू 1/3 दिया है, cos 2a पूछा तो cos 2a इक्वल टू 2 cos स्क्वायर है माइनस 1, वो फॉर्मूला लग जाएगा। cos 2a गिवन है, tan है पूछा है, तो cos 2a का इन टर्म ऑफ tan फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर है, वो लगा कर, या फिर tan a का डायरेक्ट फॉर्मूला, tan स्क्वायर a का डायरेक्ट फॉर्मूला कितना होगा, 1 माइनस cos 2a अपॉन 1 प्लस cos 2a, यहाँ वैल्यू पुट कर आंसर हो जाए। तो ये सारे आंसर्स उसके बिहाफ में निकाले जा सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, मैट्रिक्स मैच में हमें क्या दिया है, x इक्वल टू क्या है, x इक्वल टू साइन थीटा इंटू मॉड साइन थीटा, और y इक्वल टू कॉस थीटा इंटू मॉड कॉस थीटा, एंड थीटा बिटवीन 99 पाई बाई 2 टू 50 पाई। तो कहाँ है देख लेते हैं, किस क्वाड्रेंट में, उसके अकॉर्डिंग ये प्लस और माइनस से ओपन होगा। तो हमने बोला कि 50 पाई इवन मल्टीपल ऑफ पाई, तो यहाँ आएगा, उससे पाई बाई 2 कम करूंगा तो 99 पाई बाई 2 यहाँ पर आएगा, मतलब हम कहाँ पर है, 99 पाई बाई 2 से 50 पाई, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव से ओपन होगा और साइन कैसे ओपन होगा, नेगेटिव से। तो एक्स की वैल्यू हमारे पास हो गई माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और वाई की वैल्यू हो गई प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब हमें y माइनस एक्स निकालना, दिस माइनस दिस, तो y माइनस एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1। तो हमारे पास इसका आंसर तो आ गया भाई r, ठीक है, ये तो वैल्यू 1 ही होगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, सेकंड में क्या बोला हुआ है, cos अल्फा माइनस बीटा अपॉन cos अल्फा प्लस बीटा प्लस cos गामा माइनस डेल्टा अपॉन cos गामा माइनस डेल्टा इक्वल टू 0, देन tan अल्फा इंटू tan बीटा इंटू tan गामा इंटू tan डेल्टा, इसकी वैल्यू हमें चाहिए। तो इसको पहले तो हम cos अल्फा माइनस बीटा और cos अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला लगाकर ओपन कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास cos अल्फा इंटू cos बीटा प्लस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा अपॉन cos अल्फा इंटू cos बीटा माइनस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा प्लस cos गामा इंटू cos डेल्टा माइनस साइन गामा इंटू साइन डेल्टा डिवाइडेड बाय cos गामा इंटू cos डेल्टा माइनस साइन गामा इंटू साइन डेल्टा। पूरी इक्वेशन इक्वल टू में तो जीरो ही है, ठीक है। तो पूरी इक्वेशन को पहले तो हम क्या करते हैं, cos अल्फा इंटू कॉस बीटा से, और इसको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में डिवाइड कर देते हैं cos अल्फा इंटू कॉस बीटा से, और यहाँ पर cos गामा इंटू कॉस डेल्टा से डिवाइड कर देते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस, ये बनेगा हमारे पास tan अल्फा इंटू tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फा इंटू tan बीटा प्लस 1 माइनस tan गामा इंटू tan डेल्टा अपॉन 1 प्लस tan गामा इंटू tan डेल्टा इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब tan अल्फा tan बीटा ये बार बार लिखना मुश्किल है, तो इसलिए tan अल्फा को a मान लेते हैं, ये b, ये c और ये d, ठीक है। तो फाइनली हमने देखा यहाँ पर क्या चेंजेस आ रहे हैं, इसको हमने लिख दिया, ये हो गया 1 प्लस ए बी अपॉन 1 माइनस ए बी प्लस 1 माइनस सी डी अपॉन 1 प्लस सी डी इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते तो 1 प्लस ए बी सी डी प्लस ए बी प्लस सी डी प्लस 1 प्लस ए बी सी डी माइनस ए बी माइनस सी डी इक्वल टू 0। डिनोमिनेटर वाली चीज़ तो ड्रॉप हो गई, कैंसिल, तो ये हो जाएगा 2 प्लस ट्वाइस ऑफ
ए बी सी डी इक्वल टू 0, तो ए बी सी डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1। तो हमारा आंसर हो गया अब -1। ठीक है, तो इसका आंसर सेकंड बी का आंसर हो गया -1। तो -1 कहीं ऑप्शन में है, देख लेते हैं। यस, पी। तो हमारे पास बी का आंसर हो गया पी। फिर नेक्स्ट बोला है इफ ए लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट 3 tan a इक्वल टू 4 देन 5 sin 2a प्लस 3 sin a प्लस 4 cos a इज इक्वल टू। तो भैया tan a पता है तो उसे sin और cos निकाला जा सकता है बड़े इजीली। बस इतना ध्यान रखना, यहाँ तो फॉर्मूला रख जाएगा 2 tan a अपन 1 प्लस tan स्क्वायर है, तो वो तो tan a की वैल्यू डायरेक्ट 4/3 पुट हो जाएगी। बट tan की वैल्यू 4/3 है तो sin a की वैल्यू हम निकाल लेंगे 3/5 और cos की वैल्यू भी निकाल लेंगे, सॉरी sin की वैल्यू 4/5 और cos की वैल्यू 3/5 आ जाएगी। बट दोनों नेगेटिव लेना है क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में साइन और cos दोनों की वैल्यू कैसी होगी, नेगेटिव, इसलिए विथ माइनस साइन लेना है आपको, बस इतना ध्यान रखना है यहाँ पर। ठीक है, और लास्ट क्या बोला है, समेशन ऑफ cos θ1 इक्वल टू n देन समेशन ऑफ sin θi। तो cos θi समेशन ऑफ i इक्वल टू 1 टू n इक्वल टू n गिवन है। ठीक है, तो हमें समझ में आएगा cos θ1 प्लस cos θ2 प्लस cos θ3 अप टू cos थीटा n की जो वैल्यू है वो n है। तो ये नंबर ऑफ टर्म्स कितनी n है, और हमें पता है cos की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी हो सकती है 1। तो ये सब की सब अगर 1 नहीं हुए तो इनका सम n नहीं आ सकता। जैसे 3 टर्म है और तीनों टर्म का सम अगर 3 आ रहा है तो हमें पता है कि cos θ1 प्लस cos θ2 प्लस cos θ3 अगर 3 आया तो वो तभी पॉसिबल है जब तीनों ही 1 1 1 हो। अगर एक भी 1 नहीं हुई तो फिर क्या होगा, वो 3 नहीं बना पाएगा। अगर सपोज एक 0.9 है तो दूसरी जो दो हैं उनका जो सम है वो 2.1 होना चाहिए, वो नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि दोनों ही 1 से ज्यादा नहीं हो सकती, तो सम तो 2.1 नहीं हो सकता। तो जितनी टर्म इक्वल टू में अगर उतना ही नंबर हो तो कॉस की सारी वैल्यू या साइन भी हो तो सारी वैल्यू 1 1 हो जाती है। तो हमें समझ में आया कि ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है। तो 1 कब होता है, जब θ1 इक्वल टू θ2 इक्वल टू θ3 अप टू θn सभी की वैल्यू क्या हो जाए, 0 डिग्री। ठीक है, तो हमसे पूछा है समेशन ऑफ i इक्वल टू 0 टू n, सॉरी 1 टू n साइन थीटा। तो अगर हम सारे 0 डिग्री पुट करेंगे सबके लिए तो 0 प्लस 0 प्लस 0 ऐसा ही आएगा सारा, तो फाइनल आंसर 0 ही आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया हमारे पास 0। ठीक है, तो इस तरह से इसको डील करना है आपको। नेक्स्ट हमसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग रेड्यूस टू यूनिटी, इनमें से कौन सा ऐसा है जो 1 बना रहा है। ठीक है, सबको अपने को सॉल्व करना है और सॉल्व कर कर जिसका भी आंसर 1 हो जाए वो 1 हो जाएगा। तो इसमें एक तो तरीका ये हुआ कि जो भी अननोन है, जब पता ही है कि सबका आंसर फाइनली 1 ही आना चाहिए, ये तो फिक्स हो गया है ना। तो 1 तो किसी भी वैल्यू के लिए आएगा, तो अल्फा की कोई भी ऐसी वैल्यू पुट कर सकते हो जिससे यहाँ पे आप सेटिस्फाई करवा पाए। तो अगर 1 आ गया तो ठीक है, नहीं 1 आया तो गलत हो गया, क्योंकि फाइनली अल्फा पर तो डिपेंड कर ही नहीं रहा है ना। सबका आंसर पूछा है कि 1 किसका आंसर आ रहा है, तो इसका मतलब अल्फा पर डिपेंड नहीं कर रहा है। तो आप डायरेक्ट ही अल्फा की वैल्यू यहाँ पर सब जगह कोई ऐसी पुट कर सकते हो जिससे डायरेक्ट ही सॉल्व हो जाए। जैसे यहाँ पर मैं पुट करूँ सपोज कि अल्फा की वैल्यू मैंने पुट कर दी पाई बाय 4 तो नहीं ले सकते, सपोज अल्फा की वैल्यू 0 ही ले ली यहाँ पर। ठीक है, तो ये हो जाएगा पाई बाय 4, ये पाई बाय 4। ठीक है, और ये हो जाएगा 0, तो कॉस 0 की वैल्यू 1 1 अपॉन 2 10 माइनस पाई बाय 4 साइन स्क्वायर पाई बाय 4, तो ये हो गया 1/2, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ से आएगा -1 1 1 अपॉन -1 आएगा। तो इसका आंसर हो गया -1। तो ये तो नहीं हो रहा है। यहाँ पर भी ऐसी कोई वैल्यू पुट कर दो जो ऑलवेज सेटिस्फाई कर रही, तो पाई बाय 4 पुट कर देते, तो पाई 1/2 कैंसिल 1 आ गया। यहाँ पर पाई बाय 4 पुट करूंगा तो 1 - 1 0, ये पूरा 0, तो इसका आंसर तो 1 आ गया। ठीक है, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब अल्फा पर डिपेंड नहीं है, 1 आ जाएगा आंसर। फिर साइन पाई माइनस अल्फा, यहाँ पर अल्फा की वैल्यू पाई बाय 2 पुट कर लो, तो पाई बाय 2 पुट किया तो कितना हो जाएगा, साइन पाई बाय 2 की वैल्यू 1 अपॉन साइन पाई बाय 2 1 माइनस पाई बाय 2 0 हो जाएगा -0, तो 1 आ गया, तो ये भी करेक्ट हो गया। यहाँ पर भी पुट कर लो तो 3 इंटू
पाई बाई टू पुट कर लो यहाँ तो डायरेक्टली सेटिस्फाई कर जाएगा, तो 1 माइनस टू इक्वल टू 1, तो ये भी करेक्ट है। तो ये सारे आंसर करेक्ट, या फिर सॉल्व करो, टू थीटा का फॉर्मूला लगाओ सब जगह और सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 प्लस साइन 2a अपॉन कॉस 2a। तो 1 प्लस साइन 2a को क्या लिखा जा सकता है ना, आप ऐसा समझो 1 प्लस साइन 2a इक्वल टू 1 को लिख सकता हूँ मैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, प्लस साइन 2a को लिख सकता हूँ 2 साइन ए इंटू कॉस ए। तो ये बन जाएगा हमारे पास साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर। तो हमेशा 1 प्लस साइन 2a अगर हुआ आपके पास तो आप उसको साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर लिख सकते हो, और अगर 1 माइनस साइन 2a हुआ तो उसको आप साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर लिख सकते हो। तो अभी तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, साइन ए प्लस कॉस ए होल स्क्वायर अपॉन, इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर है। कॉस ए माइनस साइन ए लिख, और कॉस ए प्लस साइन ए, तो कॉस ए प्लस साइन ए से कॉस ए प्लस साइन ए कैंसिल, ऊपर बचेगा कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए माइनस साइन ए। कॉस ए दोनों में से कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा 1 प्लस टेन ए अपॉन 1 माइनस टेन ए। तो 1 प्लस टेन ए 1 माइनस टेन ए हो जाएगा 10 पाई बाय 4 प्लस ए। तो 10 पाई बाय 4 प्लस ए, एक तो ये आंसर हो गया, और उसको कॉट पाई बाय 4 माइनस ए भी लिखा जा सकता है, तो डी भी आंसर हो गया। तो इस तरह से आंसर हो सकते हैं। ठीक है, तो मल्टीपल करेक्ट में चेक करना रहता है। ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास है 10 पाई बाय 4 प्लस थीटा। तो हमें पता है इसको क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस टी अपॉन, टेन थीटा को टी ले लिया, 1 माइनस टी, माइनस इसको लिख सकते हैं 1 माइनस टी अपॉन 1 प्लस टी। सॉल्व कर लिया दोनों को, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस टी होल स्क्वायर इंटू 1 माइनस टी होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस टी स्क्वायर। तो 1 से 1 कैंसिल, टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कैंसिल, कितना हो जाएगा 2t, 2t प्लस 2t 4t डिवाइडेड बाय 1 माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, तो 4 तो एज इट इज, या 2 अलग कर लिया, 2t अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, कितना हो जाएगा 10 2 थीटा, तो हो जाएगा 10 2 थीटा। तो L की वैल्यू 2 हो गई, K की वैल्यू 2, तो 2 प्लस 2 4, तो 4 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से देखा जा सकता है। इस टाइप का भी कभी क्वेश्चन आ जाए तो कोई दिक्कत की बात है ही नहीं। टेन थीटा अगर हमें पता है और हमसे कॉस 2 थीटा या साइन 2 थीटा पूछ लिया जाए तो कोई बड़ी दिक्कत नहीं। ए इंटू इसको लिखा जा सकता है 1 माइनस टेन को टी स्क्वायर, टी बोल रहा हूँ तो 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर, प्लस बी को बोला जा सकता है, बी एज इट इज इसको बोला जा सकता है 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। एलसीएम ले लेते कितना आ जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू ए इंटू, यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी इंटू ट्वाइस ऑफ बी अपॉन ए, यहाँ पर भी पुट कर देते हैं बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू कितना था यहाँ पर बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, यही था। एलसीएम वगैरह ले लेते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक ए से एक कैंसिल अपॉन ए, प्लस 2b स्क्वायर अपॉन ए डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, और ये ए स्क्वायर नहीं है ए। ठीक है, एलसीएम ले लेते हैं, कितना हो जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एज इट इज, ये ए स्क्वायर ऊपर चले जाएगा डिवाइड में ए, ये कैंसिल, एक ए बचेगा, तो ए आंसर आएगा इसका सिर्फ। ठीक है, तो आंसर हो गया। ठीक है, सिर्फ सॉल्व करना है, मतलब इसको इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। चलिए, तो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, इफ 2 tan a इक्वल टू 3 tan b देन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan a माइनस बी। तो ऑप्शंस को देखा जाएगा, ऑप्शन सारे b की टर्म में और साइन और कॉस की टर्म में है ना, एंगल b है और साइन और कॉस में कन्वर्ट किए हुए। तो tan का फॉर्मूला ओपन कर कर
10a की वैल्यू पुट कर देते हैं इन टर्म ऑफ b, ठीक है। तो आगे जो भी प्रोसेस होगा वो अपने आप आंसर ले आएगा। तो हमारे पास यहाँ पे आ गया 10a माइनस बी इक्वल टू 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a इंटू 10b। 10a की वैल्यू हमने पुट कर दी 3/2 10b, तो ये हो जाएगा 1/3 10b, सॉरी हमने यहाँ पर 3/2 पुट की है 3/2, तो ये हो जाएगा 1/2 10b, और यहाँ पर 1 प्लस 3/2 10 स्क्वायर बी, ऐसा कुछ हो जाएगा। एलसीएम वगैरह भी ले लेते तो ये हो जाएगा 10b, और साइन कॉस में भी बदल लेते हैं क्योंकि हमें एट दी एंड जो आंसर चाहिए वो साइन और कॉस में ही चाहिए। तो ये हो जाएगा साइन बी अपॉन साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर, तो एक कॉस ऊपर चले जाएगा तो ये हो जाएगा कॉस बी। तो ये जाएगा कॉस बी, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 2 कॉस स्क्वायर बी प्लस 3 साइन स्क्वायर बी, और इसमें 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर कर ये तो हो जाएगा साइन 2 भी बन जाएगा जैसा कि हमें चाहिए भी था। 2 का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 को भी एज इट इज रहने देता हूँ, इसको भी मैं कॉस में कन्वर्ट कर लेता हूँ, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी, तो यहाँ पर बचेगा 3 माइनस कॉस स्क्वायर बी साइन 2 बी अपॉन, इसका अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं 6 माइनस 2 कॉस स्क्वायर बी, 2 कॉस स्क्वायर बी को इन टर्म ऑफ कॉस कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2b, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा साइन 2b 6 माइनस 1 5 माइनस कॉस 2b, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये आंसर हो गया। क्लियर है? क्लियर, स्टार्टिंग से ही दिमाग में सेट कर लिया था कि आंसर इन टर्म ऑफ बी लाना है, तो यहाँ पर ए की 10a की वैल्यू डायरेक्ट पुट कर दी, और दूसरी स्टेप में साइन अपॉन कॉस में कन्वर्ट कर दिया क्योंकि साइन और कॉस के टर्म में आंसर लेकर आना था। ठीक है, तो इस तरह की स्ट्रेटेजी हमने दिमाग में रखी थी। ठीक है, तो क्वेश्चन फटाफट सॉल्व हो गया, और क्वेश्चन वैसे भी अगर एक रीडिंग में सॉल्व होता है तो सबसे बेस्ट चीज़ यही है, अगर एक रीडिंग में आपने क्वेश्चन पढ़ा और एक ही रीडिंग में आपको समझ में आ गया कि उसमें क्या पूछा हुआ है, तो बहुत कम ही टाइम लगने वाला है। तो ट्राई इसी तरह से, प्रैक्टिस इसी तरह से करें कि एक रीडिंग में क्वेश्चन समझ में आ जाए आपको कि करना क्या है, तो फिर सारी चीज़ अपने आप ही सॉल्व हो गई। सिली मिस्टेक्स, टाइम मैनेजमेंट, और नंबर ऑफ क्वेश्चन, नंबर, सब कुछ। नेक्स्ट, cos अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 4/5 sin अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 5/13 and alpha comma beta lies between 0 to pi/4, then find the value of tan to alpha। क्या पूछा हमसे? tan to alpha पूछा। तो सीधी सी बात है, tan to alpha को हम क्या ऐसा क्या लिखेंगे जिससे ये वाली चीज़ आ जाए, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं tan अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा, बीटा से बीटा कैंसिल हो जाएगी, तो ये बन गया tan अल्फा प्लस बीटा प्लस tan अल्फा माइनस बीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फा माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू tan अल्फा माइनस बीटा। tan अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी, ये अगर 4/5 है तो tan अल्फा प्लस बीटा 3/5 हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही बोला है। ठीक है, दोनों ही 0 से π/4 है, तो दोनों का जो सम है वो 0 से π/2 जा सकता है, मतलब पॉजिटिव वैल्यू ही लेनी है। ये 5/13 है, तो हमारे पास अगला वाला आंसर कितना आ जाएगा, सॉरी ये 3/5 में 3/4 प्लस अगला वाला आंसर यहाँ से कितना है, अगर ये 5/13 है तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 5/12 अपॉन 1 माइनस 3/4 इंटू 5/12। ठीक है, इसको सॉल्व कर लें बस, तो ऊपर कैंसिल हो जाएगा, और 36 प्लस 20 56 अपॉन 36 माइनस 15, 36 में से 15 माइनस हो, सॉरी 12 48 48 में से
15 माइनस हुआ तो हमारे पास बच गया 33। ठीक है, तो ये हमारा आंसर जो है। तो इस तरह के क्वेश्चन को इस तरह से डील कर लें आप, ठीक है, तो इजीली सॉल्व हो जाएंगे।